रेबल इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। Hello students, good morning. How are you? Are you fine? Okay. Nowadays we are reading use of preposition, but today we shall read two preposition. First in and second within. Okay? हम लोग समझते हैं आज हम लोग का टॉपिक है in और सेकंड है within. अब प्रश्न ये है कि in और within का प्रयोग हम कब करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जान लो इन का हिंदी होता है में, इन का हिंदी क्या होता है में, और विदिन का हिंदी होता है के अंदर, के अंदर, के अंदर। चलो, इन का हिंदी में, विदिन का हिंदी के अंदर। ओके, चलो अब प्रश्न ये है कि इन का इस्तेमाल हम कब करेंगे और विदिन का इस्तेमाल कब करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, इन और विदिन दोनों का प्रयोग समय को दर्शाने के लिए करते हैं। किसको दर्शाने के लिए? समय को दर्शाने के लिए इन भी आता है और समय को दर्शाने के लिए विदिन का भी इस्तेमाल होती है। किस प्रकार के समय में इन लगाएंगे और किस प्रकार के समय में विदिन लगाएंगे, आइए हम लोग समझते हैं। कहता है कि इनका इस्तेमाल हम कब करेंगे। कहता दिए गए अवधि में से सारा समय समाप्त हो जाए तब हम इन लगाएंगे, और विदिन कब लगाएंगे? दिए गए अवधि में से कुछ समय बचा लिया जाए, अर्थात जो समय दिया जाएगा वह समय पूरा पूरा अगर आप खत्म कर लिए तो आप इन लगाओगे, लेकिन जो समय दिया गया है उस समय से आप पहले खत्म कर लिए तो उसमें विदिन लगाओगे। अर्थात तुम्हें 60 मिनट दिया गया कोई काम को करने में, और 60 मिनट पूरा पूरा तुम 60 मिनट लिया तो उसमें आपको इन लगेगा, ठीक। लेकिन किसी काम को करने में तुमको 60 मिनट दिया, ठीक ना, लेकिन 60 मिनट से पहले आप 55 मिनट में ही कर लिया, 50 मिनट में ही कर लिया, तब ऐसे समय को दर्शाने के लिए विदिन का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो, कोई भी काम को करने में जो समय दिया गया है उतना समय पूरा पूरा आप इस्तेमाल किए तो इन, लेकिन जो समय दिया गया उस समय से पहले उस काम को आप खत्म कर लिए तो उसमें विदिन लगेगा। जरा बताओ, इनका हिंदी में और विदिन का हिंदी के अंदर। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। आप यहां देखो, कब लगाओगे इन? जो समय दिया गया है वह समय पूरा पूरा आप खर्च करते हैं तो इन, जो समय दिया गया है उनमें आप कुछ समय बचा लेते हो अर्थात समय से पहले कंप्लीट करते हो तो उसमें आप विदिन लगाओगे। यहां देखो एग्जांपल समझो, मैं 1 किलोमीटर 7 मिनटों में दौड़ सकता हूं। कहने की मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, 1 किलोमीटर की बात हुई है और समय 7 मिनट की बात हुई। 1 किलोमीटर और 7 मिनट। देखो, मैं 1 किलोमीटर 7 मिनटों में दौड़ सकता हूं, अर्थात वह व्यक्ति 7 मिनट पूरा पूरा लेगा 1 किलोमीटर दौड़ने में। दूसरा एग्जांपल देखो, मैं 1 किलोमीटर 7 मिनटों के अंदर दौड़ सकता हूं। दोनों सेंटेंस पर थोड़ा ध्यान से देखना, दोनों में अंतर है। यह कह रहा कि 7 मिनटों में दौड़ सकता हूं, अर्थात उसको दौड़ने में 7 मिनट पूरा पूरा लगेगा। यहां देखो, 7 मिनटों
के अंदर दौड़ सकता हूं, 7 मिनटों के अंदर, अर्थात वह 6 मिनट में दौड़ सकता है, 5 मिनट में दौड़ सकता है, अर्थात 7 मिनट में नहीं, 7 मिनट से पहले वह दौड़ सकता है। तो मित्र यहां कहता है मैं 1 किलोमीटर 7 मिनटों में दौड़ सकता हूं, वह 7 मिनट पूरा अगर लेगा तो उसमें हम इस में का इंग्लिश तब इन लगाएंगे। यहां कह रहा मैं 1 किलोमीटर 7 मिनटों के अंदर दौड़ सकता हूं, इसका मतलब वह 7 मिनट पूरा खर्च नहीं किया, इसलिए इसमें विदिन लगाएंगे। कहा गया है आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूं 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, कहता इन 7 मिनट्स, मतलब 7 मिनट में मैं 1 किलोमीटर दौड़ सकता हूं। यहां कह रहा है कि आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूं 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दौड़ सकता हूं विदिन 7 मिनट्स, अर्थात 7 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर दौड़ सकता हूं। मेरे प्यारे बच्चों दोनों में अंतर है, ये 7 मिनट पूरा लेगा तो इन लगाना, जब 7 मिनट नहीं लेके 7 मिनट से पहले कंप्लीट करेगा तो उसमें विदिन लगाना। कोई भी काम, कोई भी क्रिया करने के लिए जो टाइम दिया जाता है और वह टाइम पूरा आप स्पेंड कर देते हो, पूरा का पूरा खर्च कर देते हो, तो आप इन लगाओगे। और जो समय दिया गया है उस समय से पहले समय कुछ बच जाता है, तब उसके लिए विदिन का प्रयोग करेंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। बात किया जाए, कहता है आई विल कम, मैं आऊंगा, बैक, वापस आऊंगा, इन एन आवर, 1 घंटा में मैं वापस आऊंगा, अर्थात 60 मिनट ये पूरा लेगा। चूंकि इन लगा है तो ये 60 मिनट पूरा लेगा, तो इन लगाएंगे। नीचे कह रहा आई विल कम बैक, मैं वापस आऊंगा विदिन एन आवर, अर्थात ये 60 मिनट जो है ये 60 मिनट नहीं लेगा, 60 मिनट के अंदर ही ये वापस आएगा। विदिन का मतलब के अंदर, अर्थात आई विल कम बैक, मैं वापस आऊंगा 1 घंटा के अंदर। तो 1 घंटा नहीं, 1 घंटा के अंदर, मतलब 60 मिनट नहीं, वह 50 मिनट में ही, 55 मिनट में, 56 मिनट में, 57 मिनट में, अर्थात वह 1 घंटा के अंदर ही वापस आएंगे, तो विदिन का इस्तेमाल करेंगे। चलिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं। कहता रोहित कैन रीड दिस बुक, रोहित पढ़ सकता है इस बुक को, कहता इन 5 डेज, 5 दिन में, अर्थात रोहित जब पढ़ेगा इस बुक को, रोहित जब पढ़ेगा तो उसको 5 दिन, पूरा 5 डेज लगेगा, पूरा 5 डेज लगेगा। लेकिन कहता राधा कैन रीड दिस बुक, राधा इस किताब को पढ़ सकती है विदिन 5 डेज, अर्थात 5 दिन के अंदर ही राधा इस बुक को पढ़ सकती है। बात रहा क्षमता का, बात रहा क्वालिटी का, तो अगर रोहित की बात किया जाए तो रोहित 5 दिन लगेगा, रोहित को पूरा 5 दिन लगेगा, लेकिन राधा 5 दिन के अंदर ये बुक पढ़ सकती है, अर्थात उसे 5 दिन नहीं लगेगा, 4 दिन में ही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो समय दिया गया है वह समय पूरा खत्म करेंगे तो इन लगेगा, लेकिन जो समय दिया गया है उस समय से पहले कोई काम खत्म होगा तो उसमें हम विदिन का इस्तेमाल करेंगे। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। लिख लिया जाए 52, लिखिए इन, कोष्ठ खोलिए, लिखिए में, हाइफन दीजिए, दिए, लिखिए इन का प्रयोग तब करते हैं जब दिए गए अवधि में से सारा समय समाप्त हो जाए। दिए गए अवधि में से जो समय दिया गया है वह सारा का सारा समय समाप्त हो जाए, तब इन का प्रयोग करेंगे। लिख लिए? चलिए गुड। एग्जाम्पल समझते हैं। कहता इन 2 आवर्स, हिंदी क्या हुआ? 2 घंटों में,
लिख लीजिएगा हिंदी। चलो, इन 2 days क्या हुआ हिंदी? 2 दिनों में। चलो, इन 2 months क्या हुआ हिंदी? 2 महीनों में। चलो, इन 2 years 2 वर्षों में। सबका हिंदी लिख लीजिएगा। चलो, गुड। कहता है आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूं 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दौड़ सकता हूं 7 मिनट्स। आप देख रहे हो यहां 7 मिनट्स है, 7 मिनट में मैं दौड़ सकता हूं। मैं 1 किलोमीटर 7 मिनट में दौड़ सकता हूं, अर्थात उसको 7 मिनट दिया गया है और ये 7 मिनट पूरा पूरा वह खर्च करेगा, तो इसमें इन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, चलो और एग्जांपल देखते हैं। कहता आई विल कम बैक, मैं वापस आऊंगा 1 घंटा में, अर्थात 1 घंटा 60 मिनट जो दिया गया वह पूरा पूरा 60 मिनट खत्म होगा, 1 घंटा में वह वापस आएंगे, तो अर्थात 60 मिनट पूरा पूरा लेगा, इसलिए उसमें इन का प्रयोग करेंगे। ओके, और एग्जांपल देख लो। कहता है रोहित विल रीड दिस बुक, रोहित इस बुक को पढ़ेगा कितने में भाई? कहता है इन 5 days, अर्थात 5 दिन जो उसको दिया गया है वह 5 days पूरा पूरा लेगा, तो इनका प्रयोग करेंगे। और पूरा पूरा नहीं लिया, उससे कम लिया, तो विद इन का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला लिखिए 53 पॉइंट डालिए, लिखिए विद इन, कोष्ठ खोलिए, लिखिए के अंदर, लिख लिए, लिखिए विद इन का प्रयोग तब करते हैं जब दिए गए अवधि में से कुछ समय बचा लिया जाए। जो दिया गया समय है उस समय में कुछ समय बचा लिया जाए, तब हम विद इन का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। कहता विद इन 2 hours, 2 घंटों के अंदर। चलो, विद इन 2 days, 2 दिनों के अंदर। विद इन 2 months, 2 महीनों के अंदर। विद इन 2 years, 2 वर्षों के अंदर। तो मेरे प्यारे बच्चों विद इन का हिंदी क्या हुआ? के अंदर। ओके, लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, इसका हिंदी लिख लीजिएगा। ओके, चलो गुड। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूं 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दौड़ सकता हूं विद इन 7 मिनट। मिनट जो है ये 7 मिनट के अंदर मैं दौड़ सकता हूं, अर्थात मुझे दौड़ने में 7 मिनट नहीं लगेगा। ओके, 7 मिनट्स के अंदर वह दौड़ सकते हैं, इसलिए इसमें विद इन लगा। आई विल कम बैक, मैं वापस आऊंगा विद इन एन आवर, 1 घंटा के अंदर। 60 मिनट मुझे नहीं लगेगा, मैं 60 मिनट के अंदर आऊंगा, अर्थात विद इन का मतलब समय से पहले जो समय दिया गया उस समय में कुछ समय बच जाएगा, तो विद इन का इस्तेमाल होगा। चलो और एग्जांपल देखते हैं। कहता राधा विल रीड दिस बुक, राधा इस बुक को पढ़ेगी विद इन 5 days, अर्थात 5 दिन के अंदर। 5 दिन नहीं लगेगा, 5 दिन के अंदर राधा इस बुक को पढ़ेगी। चलो अगला एग्जांपल की बात किया जाए तो ही इज कमिंग, वह आ रहा है विद इन 1 week, मतलब 1 सप्ताह के अंदर, अर्थात 7 दिन जो है, 7 दिन मिला के जो 1 वीक बनता है, 1 सप्ताह बनता है, तो वह 7 दिन के अंदर, अर्थात वह 1 सप्ताह के अंदर आ रहे हैं। तो कहने की मतलब है 1 सप्ताह 7 दिन उसे लगेगा नहीं, 7 दिन के अंदर, अर्थात उसे 6 दिन लग सकता है, 5 दिन लगेगा, अर्थात उसे 7 दिन नहीं 1 सप्ताह के अंदर वह आ रहे हैं। जब 7 दिन नहीं 7 दिन के अंदर की बात होगा तब हम विद इन का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? आज का टॉपिक था इन और विद इन, दोनों समय को दर्शाता है। जितना समय दिया गया है उतना पूरा पूरा खर्च कर लेगा तो इन, जितना समय दिया गया उनमें से कुछ समय अगर बचा लेगा तो विद इन। ओके, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। गुड नाइट।